आज बाबा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। इसमें बाबा ने दिल के स्नेही के लक्षण बताए हैं। वो जो दिल का स्नेही है वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वयं अनुभव करेंगे। सारे रिश्ते एक पिता से अनुभव करेंगे, एक परम पिता परमात्मा से। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं होगी। माता पिता, बंधु, सखा, दोस्त, जैसा समय वैसा संबंध के स्नेह के विभिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाबा शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव करना किसी और संबंध अथवा स्थिति का नहीं। गॉडली स्टूडेंट बनकर उस वक़्त हमें पढ़ना है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि की एक्सरसाइज जो है कराओ, जो जैसा समय जिस समय चाहे वैसा स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। इसके लिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। मोटी बुद्धि वाले अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, व्यर्थ बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। सर्व संबंध के स्नेही प्राप्तियों के अनुभव में इतना लवलीन रहते हैं, इतना मगन रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को बाबा द्वारा स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। आदि से लेके अब तक हम चेक करें, क्या हमारा स्नेह एक रस रहा है जब से भगवान को पहचाना है? वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण हमारा स्नेह बदलता रहता है, ये चेक करना है। इसके अतिरिक्त स्वयं को कंट्रोल करने की पावर भी चाहिए। हम चेक करें हमने अपने मन बुद्धि को, इंद्रियों को कितना वश में किया है, क्योंकि कंट्रोलिंग होगी तभी रूलिंग पावर भी होगी। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर दोनों साथ चलते हैं तभी सेल्फ रूल होगा। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा इस वक्त बहुत सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज होती है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा बच्चों को ऐसे अनुभव कराते रहते हैं। फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। इसलिए बच्चों को भी फरिश्ता बन के सेवा करनी है। हर कर्म करने से पहले स्वयं को ट्रस्टी समझ के कर्म करना है। ट्रस्टी अर्थात निर्बोझ, बेफिक्र बादशाह। सब फिक्र बाबा के हवाले करके उनको सौंप कर हल्के हो जाओ। सदा बेफिक्र रहो तथा सबको बेफिक्र करो। ईश्वरीय सुख में रहो तो अल्पकाल के साधनों का जो सुख है वो आकर्षित नहीं करेगा। स्वयं को शक्तिशाली पांडव समझना है, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान है। इसलिए विजय सुनिश्चित है। कौरव सेना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बेहद के सेवाधारी बेहद का स्वराज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद के बाबा, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। प्लेन बुद्धि बनकर सेवा की प्लान बनाओ तो बेहद की सेवा होगी।
एक भी बाबा का बच्चा वंचित न रहे वर्षे से सबको पैगाम देना है। आगे चलकर भारत की आदि सनातन संस्कृति एवं धर्म को सब रिगार्ड देंगे, कट्टरता कुछ कम होगी, आत्मा की धर्म की तरफ सब आकर्षित होंगे। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को कम करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आज का स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।